जून 2013 की वह भयावह रात। आसमान मानो फट चुका था। घनघोर अंधेरा, रुक रुक कर चमकती बिजली और लगातार बरसती मूसलाधार बारिश ने केदार घाटी को दहशत में डाल दिया था। चारों ओर से पहाड़ों के टूटने की आवाजें आ रही थीं और उफनती नदियां अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रही थीं। यह सिर्फ बारिश नहीं थी, यह प्रकृति का प्रकोप था। कुछ ही घंटों में मंदाकिनी और आसपास की जलधाराएं रौद्र रूप ले चुकी थीं। पानी, पत्थर और मलबा एक साथ बहते हुए केदारनाथ धाम की ओर बढ़ रहा था। तब ऐसा लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन तभी एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान बहते हुए आकर स्थिर हो गई। इस अकेली चट्टान ने प्रलय की दिशा ही बदल दी। तेज बहाव मंदिर को छूने से पहले ही बढ़ गया और केदारनाथ धाम चमत्कारिक रूप से सुरक्षित रह गया। अब सवाल उठता है, क्या यह महज एक प्राकृतिक घटना थी या फिर इसे भोलेनाथ की कृपा कहा जाए? हिमालय की ऊंचाइयों में समुद्र तल से लगभग 3,584 मीटर ऊपर स्थित केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है। यह आस्था, इतिहास और विज्ञान से परे सवालों का केंद्र है। यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और चार धाम यात्रा का एक प्रमुख स्तंभ। पंच केदारों में सर्वोच्च स्थान और 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अलग स्वरूप वाला शिवलिंग यहाँ स्थापित है। यहाँ का मौसम अत्यंत कठोर है। सर्दियों में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसी कारण हर साल करीब 6 महीने मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और पूरा क्षेत्र मोटी बर्फ की परत के नीचे दब जाता है। बंद मंदिर में कैसे जलता रहता है दीपक? जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब भी एक दीपक निरंतर जलता रहता है। यह सवाल आज भी लोगों को हैरान करता है। बर्फ से ढके, शून्य से नीचे तापमान वाले इस मंदिर में तेल कैसे सुरक्षित रहता है? आग कैसे बुझती नहीं और कोई मानव वहां मौजूद भी नहीं होता? इसके पीछे आज तक कोई ठोस वैज्ञानिक व्याख्या नहीं दी जा सकी है। हजारों वर्ष पहले, जब आधुनिक इंजीनियरिंग का अस्तित्व तक नहीं था, तब इस मंदिर का निर्माण विशाल पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़कर किया गया। बिना सीमेंट, बिना लोहे, सिर्फ पत्थर और अद्भुत संतुलन। कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी इसकी दीवारों पर न दरार आई, न नींव हिली, न संरचना कमजोर हुई। इतनी कठोर जलवायु में यह आज भी अडिग खड़ा है। 2013 की आपदा, जब सब कुछ उजड़ गया। 16 जून 2013 को केदार घाटी में अचानक बादल फटा। महज 48 घंटों में 340 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इतनी वर्षा जो सामान्यतः पूरे महीने में होती है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर हर सेकंड लगभग 6 फीट की रफ्तार से बढ़ रहा था। पूरे उत्तराखंड में 15,000 से अधिक मकान, पुल, दुकानें, सड़कें, सब कुछ बह गया। तबाही का चरम तब आया जब केदारनाथ के पीछे स्थित चौराबाड़ी झील का ग्लेशियर टूट गया। लगभग 1.5 किलोमीटर में फैली यह झील लाखों टन पानी और मलबा लेकर मंदिर की ओर बढ़ रही थी। और फिर वही चट्टान जिसने इतिहास बदल दिया। संयोग या शिव की लीला? आज भी वैज्ञानिक, इतिहासकार और श्रद्धालु एक ही सवाल पूछते हैं, क्या केदारनाथ मंदिर का बचना सिर्फ एक इत्तेफाक था या यह उस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमाण है? हिमालय की गोद में स्थित यह मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना ढांचा नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हर आने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या आप इन रहस्यों को और गहराई से जानना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि केदारनाथ की यह यात्रा सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस की जाती है। लेकिन तभी प्रकृति के उस विनाशकारी वेग के बीच एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक विशालकाय शिला बहते हुए सीधे केदारनाथ मंदिर के पीछे आकर स्थिर हो गई। उसके बाद बाढ़ का प्रचंड प्रवाह मंदिर को छुए बिना दोनों ओर से निकल गया। यह पत्थर लगभग 20 फीट ऊंचा और कई टन वजनी था। अगर यह शिला कुछ मीटर भी इधर उधर रुकती तो मंदिर का अस्तित्व शायद समाप्त हो जाता। अब सवाल उठता है, क्या यह केवल एक प्राकृतिक संयोग था या फिर महादेव की अदृश्य शक्ति? आखिर इतनी भारी चट्टान ठीक मंदिर की पीठ से सटकर कैसे ठहर गई? स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं ने इस दिव्य शिला को भीमशिला नाम दिया। मान्यता है कि इसका संबंध महाभारत के महाबली भीम से जुड़ा हुआ है। आज भी यह शिला मंदिर के पीछे मौजूद है और हर भक्त इसे श्रद्धा से देखने आता है। समय के साथ यह पत्थर सिर्फ एक चट्टान नहीं रहा, बल्कि विश्वास और चमत्कार का प्रतीक बन गया।
लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि बर्फ से ढके निर्जन हिमालय में इतनी भव्य और सुदृढ़ संरचना आखिर बनाई कैसे गई होगी? कैसे प्राचीन भारत के कारीगरों ने बिना आधुनिक मशीनों के इतने विशाल पत्थरों को जोड़ दिया? और कैसे इंटरलॉकिंग तकनीक का ऐसा प्रयोग हुआ जो आज भी इंजीनियरों को चकित कर देता है? तो आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। केदारनाथ मंदिर को देखते ही हर किसी के मन में एक प्रश्न जरूर उठता है। इतनी ऊंचाई और दुर्गम स्थल पर हजारों वर्ष पहले इतना विशाल मंदिर कैसे खड़ा किया गया, जब न आधुनिक उपकरण थे, न सड़कें और न ही क्रेन? क्या यह किसी दैवी शक्ति का परिणाम था या फिर हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग समझ आज से कहीं अधिक उन्नत थी? इस मंदिर का निर्माण भारी भूरे पत्थरों से किया गया है, जिन्हें स्थानीय रूप से केदार गणाइस कहा जाता है। प्रत्येक पत्थर का वजन 6 से 8 टन तक है। हैरानी की बात यह है कि ये पत्थर आसपास के क्षेत्र में नहीं मिलते। विशेषज्ञों के अनुसार इन्हें 20 से 30 किलोमीटर दूर से यहां लाया गया था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इतने विशाल पत्थरों को 12,000 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर के निर्माण में कहीं भी सीमेंट या गाड़े का उपयोग नहीं हुआ। पत्थरों को एक दूसरे में इस तरह फंसाया गया है कि वे अपने ही भार से मजबूती से टिके रहते हैं। यही इंटरलॉकिंग तकनीक 2013 की भीषण आपदा में मंदिर की ढाल बन गई। तेज बांध, भूस्खलन, हिमपात और भूकंपीय झटकों के बावजूद मंदिर की संरचना लगभग अप्रभावित रही। आपदा के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मंदिर की गहन जांच की। विभिन्न वैज्ञानिक परीक्षणों और कार्बन डेटिंग से यह निष्कर्ष निकाला गया कि वर्तमान मंदिर का निर्माण लगभग 1200 से 1500 वर्ष पूर्व, यानी 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ। लेकिन धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। हिंदू परंपराओं के अनुसार केदारनाथ का संबंध महाभारत काल से है, जो इसे लगभग 5000 वर्ष पुराना सिद्ध करता है। तो आखिर सच क्या है? क्या यह मंदिर पांडवों द्वारा बनवाया गया था या फिर बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण कराया? इस रहस्य को समझने के लिए हमें महाभारत काल की ओर लौटना होगा। महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित किया गया। उन्होंने कई दशकों तक राज्य किया, लेकिन युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों और गुरुओं के वध का बोझ उनके मन को लगातार व्यथित करता रहा। आत्मग्लानि और पश्चाताप से मुक्त होने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण का मार्गदर्शन लिया। यहीं से केदारनाथ से जुड़ी वह रहस्यमयी कथा आरंभ होती है, जिसने इस धाम को मोक्ष और प्रायश्चित का प्रतीक बना दिया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को यह बोध कराया कि अपनों, भाइयों, गुरुओं और स्वजनों के वध के कारण उन पर गंभीर पाप का भार आ गया है। इस पाप से मुक्ति का एकमात्र मार्ग भगवान शिव की कृपा ही है। यही सुनकर युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव और माता द्रौपदी महादेव की तलाश में हिमालय की दुर्गम घाटियों की ओर निकल पड़े। कहा जाता है कि युद्ध में हुए व्यापक संहार से भगवान शिव अत्यंत अप्रसन्न थे और वे पांडवों को क्षमा नहीं देना चाहते थे। इसलिए जब पांडव केदार क्षेत्र पहुंचे तो शिव ने स्वयं को एक भैंसे के रूप में परिवर्तित कर लिया और अन्य पशुओं के झुंड में विलीन हो गए। पांडवों को संदेह हुआ। तब भीम ने एक अनोखी युक्ति अपनाई। उन्होंने अपने दोनों पैरों को फैलाकर सभी भैंसों को उनके नीचे से निकलने के लिए बाध्य किया। तभी युधिष्ठिर की दृष्टि एक ऐसे भैंसे पर पड़ी जो नीचे से गुजरने से बच रहा था। वे तुरंत समझ गए कि यही स्वयं महादेव हैं। भीम ने उस भैंसे को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह धरती में समाने लगा। भीम ने पूरी शक्ति लगाकर उसे खींच लिया, जिससे उसका पृष्ठभाग भूमि के ऊपर रह गया। यही भाग आज केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में पूजित है। मान्यता है कि भगवान शिव के अन्य अंग भी अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, जटाएं कल्पेश्वर में। इन 5 पवित्र स्थलों को आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। अंततः भगवान शिव ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर पांडवों को क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इन स्थानों की यात्रा करेगा, वह अपने पापों से मुक्त होगा। इसके बाद पांडवों ने यहाँ शिव मंदिर की स्थापना करवाई, जिसे आज हम केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। समय बीतने के साथ 8वीं शताब्दी में महान संत आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया।
अल्पायु में ही उन्होंने पूरे भारत में 4 प्रमुख धामों की स्थापना की, जिनमें केदारनाथ का विशेष स्थान है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यहाँ की पूजा पद्धति एक निश्चित परंपरा के अनुसार हो, जो आज भी बद्रीनाथ और केदारनाथ में अक्षुण्ण बनी हुई है। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में आदि शंकराचार्य केदारनाथ पहुंचे और यहीं ध्यानावस्था में उन्होंने समाधि ली। आज भी मंदिर के पीछे स्थित उनका समाधि स्थल श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और साहस की जीवंत मिसाल है। हजारों वर्षों से श्रद्धालु कठिनाइयों का सामना करते हुए यहां तक पहुंचते आ रहे हैं। तो आइए, अब आपको लेकर चलते हैं इस दिव्य और रोमांचकारी केदारनाथ यात्रा पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग है। समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसा हुआ है। यहां तक पहुंचना आसान नहीं। इसका निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो लगभग 210 किलोमीटर दूर स्थित है। आशिकेश से आगे की यात्रा सड़क मार्ग से करनी होती है। सड़क के माध्यम से श्रद्धालु सोन प्रयाग तक पहुंचते हैं, जहां से निजी वाहनों की अनुमति नहीं होती। आगे का लगभग 5 किलोमीटर का सफर सरकारी वाहनों द्वारा तय किया जाता है। इसके बाद गौरीकुंड आता है, जिसे केदारनाथ यात्रा का प्रारंभिक पड़ाव माना जाता है। गौरीकुंड वह स्थान है जहां माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। यहीं से केदारनाथ की लगभग 16 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा शुरू होती है, जो इस पूरी यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण भाग है। इस मार्ग में संकरी पगडंडियां, ऊंचे पहाड़ और बदलता मौसम श्रद्धालुओं की परीक्षा लेते हैं। लेकिन जब लंबी यात्रा के बाद भक्त केदारनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं, तो सारी थकान मानो पल भर में समाप्त हो जाती है। यही है केदारनाथ, जहां आस्था हर कठिनाई पर विजय पा लेती है। हिमालय की विराट पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित यह दिव्य धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत केंद्र है। यहाँ की शीतल हवाएं, चारों ओर फैली बर्फीली चोटियां और मंदाकिनी नदी की कल-कल धारा श्रद्धालुओं को सांसारिक दुनिया से अलग किसी अलौकिक लोक में ले जाती है। जैसे ही भक्त केदारनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, पूरा वातावरण हर हर महादेव के गगनभेदी जय घोष से गूंज उठता है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहां बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जबकि मई से अक्टूबर के बीच यह संख्या लाखों को पार कर जाती है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही भक्त उस दिव्य शिवलिंग के दर्शन करते हैं, जो काले पत्थर से निर्मित त्रिकोणाकार स्वरूप में स्थापित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही भगवान शिव का वह कुबड़ है, जो उन्होंने पांडवों को दर्शन देते समय प्रकट किया था। केदारनाथ मंदिर के कपाट प्रतिदिन प्रातः 4 बजे खोले जाते हैं और रात्रि 9 बजे बंद किए जाते हैं। सुबह के समय शिवलिंग का विशेष अभिषेक होता है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए पूर्व पंजीकरण आवश्यक होता है। वहीं संध्या 7 बजे होने वाली महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर बाबा भोलेनाथ की स्तुति करते हैं। यह यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य और साहस की कठिन परीक्षा भी है। केदारनाथ की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जब इंसान सच्चे हृदय से किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो कठिन से कठिन राह भी ईश्वर की कृपा से सरल हो जाती है। लेकिन इस मंदिर से जुड़ा एक ऐसा रहस्य भी है, जिसने आधुनिक विज्ञान को भी अचंभित कर दिया है। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर लगभग 4 शताब्दियों तक ग्लेशियर की मोटी परत के नीचे दबा रहा, फिर भी उसे कोई क्षति नहीं पहुंची। यह जानना और भी चौंकाने वाला है कि ग्लेशियर केवल बर्फ नहीं होते, बल्कि उनमें पत्थर, मिट्टी और भारी चट्टानें भी सम्मिलित होती हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी सामान्य संरचना का नष्ट होना तय था, लेकिन केदारनाथ मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। अब आइए जानते हैं इस अद्भुत रहस्य के पीछे का वैज्ञानिक कारण। संगीत वैज्ञानिक शोधों के अनुसार 1300 से 1800 ईस्वी के बीच पृथ्वी पर एक विशेष जलवायु काल आया था, जिसे लिटिल आइस एज कहा जाता है। इस अवधि में हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक हिमपात हुआ, जिसके कारण केदारनाथ मंदिर पूरी तरह बर्फ की मोटी परत में समा गया। लगभग 400 वर्षों तक यह मंदिर हिमखंडों के नीचे छिपा रहा। जब सदियों बाद ग्लेशियर पिघले और मंदिर पुनः सामने आया,
तो शोधकर्ताओं ने देखा कि इसकी संरचना पूरी तरह सुरक्षित थी। न दीवारों में दरार थी, न ही पत्थरों में कोई टूट फूट। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी द्वारा किए गए अध्ययन में सामने आया कि मंदिर का निर्माण अत्यंत उन्नत तकनीक से किया गया था। इस मंदिर को इंटरलॉकिंग स्टोन तकनीक से बनाया गया है, जिसमें पत्थरों को इस प्रकार जोड़ा गया कि वे एक दूसरे में पूरी तरह फंस जाएं। इसी कारण जब भारी बर्फ और चट्टानों का दबाव पड़ा, तब भी मंदिर की दीवारें स्थिर रहीं और संरचना को कोई नुकसान नहीं हुआ। भले ही केदारनाथ मंदिर सदियों तक बर्फ के नीचे दबा रहा हो, लेकिन आज भी यह अपनी दिव्यता, मजबूती और रहस्यमय शक्ति के साथ श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। प्रकृति की इतनी भीषण मार झेलने के बाद भी केदारनाथ मंदिर पर कोई आंच नहीं आई। यह अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्लेशियर केवल बर्फ का ढेर नहीं होते, बल्कि उनके भीतर भारी चट्टानें, मिट्टी और बेहद कठोर खनिज तत्व भी शामिल होते हैं। ऐसे में यदि केदारनाथ की जगह कोई साधारण संरचना होती, तो वह कब की धराशायी हो चुकी होती। लेकिन महादेव का यह धाम आज भी अडिग खड़ा है। तो आखिर क्या है इस अद्भुत संरक्षण का रहस्य? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। भूवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लगभग 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच पृथ्वी ने एक असामान्य ठंडे दौर का सामना किया, जिसे लिटिल आइस एज कहा जाता है। इस कालखंड में हिमालय क्षेत्र में अभूतपूर्व हिमपात हुआ। परिणाम स्वरूप केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ की मोटी परतों में समा गया। कहा जाता है कि करीब 400 वर्षों तक यह पवित्र स्थल बर्फ के नीचे दबा रहा। लेकिन जब सदियों बाद हिम परतें पिघलनी शुरू हुईं, तो जो दृश्य सामने आया उसने वैज्ञानिकों को भी चकित कर दिया। मंदिर बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले था। न दीवारों में दरार, न पत्थरों में टूट फूट, यहां तक कि सतह पर खरोंच तक नहीं। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने इस पर गहन अध्ययन किया। शोध में सामने आया कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण अत्यंत उन्नत वास्तुकला तकनीक से किया गया है। इसमें इंटरलॉकिंग स्टोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है, जहां पत्थरों को इस तरह तराशा गया कि वे बिना किसी सीमेंट के एक दूसरे में कसकर जुड़ जाते हैं। इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह रहा कि जब बर्फ का अत्यधिक दबाव पड़ा, तब भी मंदिर की संरचना ने उसे समान रूप से सहन किया और कोई पत्थर अपनी जगह से नहीं हिला। यही कारण है कि सदियों तक हिम में दबा रहने के बावजूद यह धरोहर आज भी मजबूती से खड़ी है। आज भी केदारनाथ मंदिर साल में केवल 6 महीनों के लिए श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खुलता है। शेष 6 महीने यह क्षेत्र घनी बर्फ से ढका रहता है। मान्यता है कि इस अवधि में देवगण, यक्ष, गंधर्व और दिव्य शक्तियां यहां आकर भोलेनाथ की आराधना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर को खोलने और बंद करने की तिथियां इतनी विशेष क्यों हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। केदारनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर खोले जाते हैं और ठीक 6 महीने बाद भाई दूज के दिन विधिवत बंद किए जाते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस प्राचीन ज्योतिर्लिंग में पूजा अर्चना अत्यंत नियमबद्ध ढंग से संपन्न होती है। प्रातःकाल की पहली पूजा में शिवलिंग को शुद्ध जल से अभिषेक कराया जाता है। इसके बाद उस पर घी का लेपन किया जाता है। फिर विशेष आरती होती है, जिसमें आम श्रद्धालुओं को सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होती। संध्या काल में भगवान शिव का भव्य श्रृंगार किया जाता है। इस दौरान भक्तगण केवल दूरी से ही दर्शन कर पाते हैं, लेकिन उस क्षण की दिव्यता हर किसी के मन को गहरे तक छू जाती है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, विज्ञान और अद्भुत वास्तुकला का जीवंत प्रमाण है, जहां प्रकृति भी नतमस्तक दिखाई देती है। ऐसा कहा जाता है कि चाहे संसार में कितनी ही बड़ी उथल पुथल क्यों न मच जाए, लेकिन केदारनाथ धाम में भगवान शिव की आराधना कभी बाधित नहीं होती। मान्यता है कि वर्ष के लगभग 6 महीने तक तो सामान्य श्रद्धालु यहां आकर बाबा केदार की पूजा करते हैं, लेकिन जब भारी हिमपात के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब यह जिम्मेदारी देवताओं, यक्षों और गंधर्वों के हाथों में चली जाती है। कहा जाता है कि उसी अवधि में ये दिव्य शक्तियां स्वयं भगवान शिव की सेवा और पूजा में लीन रहती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब 6 महीने बाद मंदिर के द्वार दोबारा खोले जाते हैं तो गर्भगृह के भीतर बेलपत्र, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री आश्चर्यजनक रूप से ताजा अवस्था में मिलती है। यह दृश्य श्रद्धालुओं को हैरानी में डाल देता है और केदारनाथ के रहस्य को और भी गहरा बना देता है। जब शीतकाल के लिए मंदिर बंद किया जाता है, तब भगवान शिव की पंचमुखी
रजत प्रतिमा को ऊखी मठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर ले जाया जाता है। वहीं अगले 6 महीनों तक विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन केदारनाथ मंदिर को बंद करने से पहले एक विशेष परंपरा निभाई जाती है। गर्भगृह में एक अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है, जो पूरे 6 महीने तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के जलती रहती है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह दीपक इतने लंबे समय तक कैसे प्रज्वलित रहता है। जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब चारों ओर कई फीट मोटी बर्फ की चादर जम जाती है। तापमान शून्य से नीचे गिरकर कई बार -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। न हवा का आवागमन होता है और न ही कोई व्यक्ति भीतर प्रवेश कर सकता है। ऐसे में यह दीपक बुझता क्यों नहीं? घी समाप्त कैसे नहीं होता? और बिना पर्याप्त ऑक्सीजन के लौ लगातार जलती कैसे रहती है? विज्ञान इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर देने में असमर्थ दिखाई देता है। आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि जब मानव यहाँ उपस्थित नहीं होते, तब यक्ष और गंधर्व भगवान शिव की आराधना करते हुए इस दिव्य ज्योति की रक्षा करते हैं। इसे कोई चमत्कार कहे या अटूट श्रद्धा का प्रमाण, लेकिन यह माना जाता है कि हर वर्ष कपाट खुलने पर यह दीपक जलता हुआ ही पाया जाता है। इस दृश्य को देखकर भक्तों की आस्था और भी दृढ़ हो जाती है। यह दीपक केवल एक लौ नहीं, बल्कि बाबा केदार की निरंतर उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि केदारनाथ को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। इसी दिव्यता को प्रमाणित करती है एक प्राचीन और सच्ची घटना। कई 100 वर्ष पहले की बात है, जब न तो पक्की सड़कें थीं और न ही रेल या आधुनिक परिवहन के साधन। उस समय श्रद्धालु महीनों तक पैदल चलकर या बैलगाड़ियों से कठिन यात्रा तय करके केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते थे। ऐसी ही एक कथा है एक परम भक्त की, जिसने लगभग 2 महीने की कठिन पैदल यात्रा के बाद केदारनाथ धाम की धरती पर कदम रखा। पहाड़ों, जंगलों और बर्फीले रास्तों को पार कर जब वह मंदिर के निकट पहुंचा, तो दुर्भाग्यवश उसी समय मंदिर के कपाट बंद किए जा रहे थे। यह दृश्य देखकर भक्त का हृदय टूट सा गया। आंखों में निराशा लिए वह बार बार पुजारी से प्रार्थना करता रहा, लेकिन पुजारी ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब कुछ भी संभव नहीं है और उसे वापस लौट जाना चाहिए। पर वह भक्त हार मानने वालों में से नहीं था। उसने जाने से इनकार कर दिया और मंदिर के बाहर ही ध्यान मग्न होकर बैठ गया। धीरे धीरे रात उतर आई। पहाड़ों में कड़ाके की ठंड बढ़ने लगी। भूख और ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। होंठ सूख चुके थे। तभी अंधेरे में एक रहस्यमयी आकृति उसके पास आई। वह एक अघोरी साधु थे। उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, ऐसी भयंकर ठंड में यहां क्यों बैठे हो? अपने गांव लौट जाओ। भक्त ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, मैं बिना केदारनाथ के दर्शन किए कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। उसकी अटूट श्रद्धा देखकर अघोरी बाबा मुस्कुराए। उन्होंने उसे भोजन कराया, पास ही आग जलाई और कहा कि विश्राम कर लो। गर्मी पाकर और पेट भरने के बाद भक्त को गहरी नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले जा रहे थे। शंखनाद हो रहा था। पुजारी पूजा की तैयारी में जुटे थे। वह दौड़कर पुजारी के पास गया और पूछा, आज मंदिर के द्वार कैसे खुल गए? पुजारी ने उत्तर दिया, 6 महीने की शीतकालीन अवधि पूरी हो चुकी है, आज कपाट खुले हैं। ये सुनकर भक्त घबरा गया। ये कैसे संभव है? मैंने तो केवल एक ही रात यहां बिताई है। तब पुजारी ने उससे एक प्रश्न किया, रात में तुम्हें भोजन किसने कराया? आग किसने जलाई? भक्त ने कहा, एक अघोरी बाबा आए थे। उनकी लंबी जटाएं थीं, गले में रुद्राक्ष, हाथ में त्रिशूल और डमरू था। इतना सुनते ही पुजारी की आंखें भर आईं। वे समझ चुके थे कि वह कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा लेने और उसकी रक्षा करने आए थे। केदारनाथ से जुड़ी ऐसी कथाएं आज भी लोगों के मन में गहरी श्रद्धा जगाती हैं। लेकिन इस धाम का रहस्य केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं है। यहाँ के पुजारी भी उतने ही अनोखे हैं। केदारनाथ मंदिर के पुजारी साधारण संत नहीं होते। वे एक विशिष्ट परंपरा और वंश से आते हैं, जो सदियों से इस पवित्र धाम की सेवा करते आ रहे हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है। रावल बनने के लिए केवल आस्था नहीं, बल्कि गहन वैदिक ज्ञान, कठोर साधना और विशेष प्रशिक्षण आवश्यक होता है। केदारनाथ के रावल पुजारी कर्नाटक के उडुपी क्षेत्र से आने वाले वीर शैव ब्राह्मण समुदाय से होते हैं। उनका जीवन पूर्णतः शिव भक्ति और वैदिक नियमों के पालन को समर्पित होता है।
रावल के साथ कई अन्य सहायक पुजारी भी होते हैं जो दैनिक पूजा, अभिषेक और अनुष्ठानों में सहयोग करते हैं। यह मंदिर केवल हिमालय तक सीमित नहीं है। इसका आध्यात्मिक संबंध भारत के दूसरे छोर पर स्थित रामेश्वरम से जुड़ा हुआ है। लगभग 2800 किलोमीटर की दूरी के बावजूद दोनों धाम एक अद्भुत सीध में स्थित हैं। आश्चर्य की बात यह है कि केदारनाथ और रामेश्वरम दोनों ही लगभग 69 डिग्री देशांतर रेखा पर आते हैं। क्या यह केवल एक संयोग है या फिर प्राचीन ऋषियों द्वारा की गई कोई दिव्य ज्योतिषीय गणना? यह प्रश्न जितना साधारण लगता है, उसका उत्तर उतना ही गूढ़ और रहस्यमय है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्यों का अद्भुत संगम है। जिस धरोहर की नींव हजारों वर्ष पहले तपस्वी आर्षियों ने रखी थी, वह आज भी मानव बुद्धि को चुनौती देती है। आइए इस रहस्य को केवल कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक रोमांचक खोज यात्रा के रूप में समझते हैं। यह यात्रा हमें भारतीय आस्था, खगोलीय ज्ञान और प्राचीन वास्तुकला के अद्भुत मेल तक ले जाएगी। संगीत। यदि आप भारत का मानचित्र ध्यान से देखें, तो एक बेहद हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ से लेकर दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित रामेश्वरम तक कई प्रमुख शिव धाम लगभग एक ही देशांतर रेखा के आसपास स्थित हैं, जिसे आधुनिक गणना में लगभग 49 डिग्री माना जाता है। इन सभी शिवालयों को यदि नक्शे पर जोड़ा जाए तो एक लगभग सीधी रेखा बनती है। इस आध्यात्मिक मार्ग में सबसे पहले केदारनाथ आता है। इसके बाद मध्य भारत में स्थित कालेश्वर और ओंकारेश्वर के पवित्र धाम मिलते हैं। फिर उज्जैन का महाकालेश्वर और अंत में तमिलनाडु का प्रसिद्ध रामेश्वरम मंदिर इस रहस्यमयी रेखा को पूर्ण करता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि हजारों वर्ष पूर्व, जब आधुनिक उपकरण और तकनीक उपलब्ध नहीं थी, तब हमारे आर्ष मुनियों को इस प्रकार की खगोलीय और भौगोलिक जानकारी कैसे प्राप्त हुई? प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार यह संसार केवल स्थूल रूप में ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा के स्तर पर भी संचालित होता है। भगवान शिव, जिन्हें सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक माना जाता है, एक असीम ऊर्जा स्रोत के रूप में देखे जाते हैं। 69 डिग्री देशांतर के आसपास शिव के इतने महत्वपूर्ण मंदिरों का होना इस बात की ओर संकेत करता है कि यह मात्र एक संयोग नहीं हो सकता। आधुनिक पश्चिमी शोधों में भी यह माना गया है कि पृथ्वी पर कुछ विशेष ऊर्जा मार्ग होते हैं, जिन्हें आज की भाषा में ले लाइन कहा जाता है। इन मार्गों पर स्थित स्थानों में ध्यान, साधना और आध्यात्मिक अनुभव अधिक गहराई से महसूस किए जाते हैं। भारतीय परंपरा में इसी अवधारणा को नाड़ी तंत्र, ऊर्जा चक्र और वास्तुमंडल के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन ऋषियों ने इन सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाहों को पहचान कर ही इन पवित्र शिवालयों की स्थापना लगभग एक ही देशांतर रेखा पर की थी। संगीत। क्या आपने कभी गौर किया है कि रहस्यमयी कथाएं हमें अंत तक बांधे रखती हैं? जितना अधिक हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, वे उतनी ही गहराई में हमें खींच लेती हैं। केदारनाथ से जुड़ा रहस्य भी कुछ ऐसा ही है। यह केवल पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों की संस्कृति, विज्ञान, विश्वास और अनकहे रहस्यों का जीवंत प्रतीक है। इस यात्रा में हमने कई अद्भुत कथाओं को जाना, कभी सदियों तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद सुरक्षित मंदिर का रहस्य, कभी महीनों तक प्रज्वलित रहने वाले अखंड दीपक की मान्यता, और कभी 69 डिग्री देशांतर पर स्थित शिवालयों की रहस्यमयी गणना। लेकिन अंत में वही प्रश्न फिर सामने आता है, क्या यह सब केवल संयोग है या फिर इसके पीछे कोई दिव्य योजना छिपी हुई है? आस्था की दृष्टि से देखें तो केदारनाथ भगवान शिव का वह धाम है जहां आने से भक्त स्वयं को पापों से मुक्त महसूस करता है। वहीं वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो यह क्षेत्र अपनी विशिष्ट भौगोलिक बनावट, ऊर्जा केंद्रों और प्राचीन गणनाओं के कारण असाधारण बन जाता है। भारत के चारों दिशाओं में स्थापित 4 धाम, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, मानो पूरे देश की आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित करने का कार्य करते हैं। और शायद यही कारण है कि केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी मानव चेतना को सोचने पर मजबूर कर देता है। इन चारों धामों का अदृश्य सूत्र कहीं ना कहीं केदारनाथ से आकर जुड़ता है। दक्षिण के रामेश्वरम से लेकर उत्तर के केदारनाथ तक की यह आध्यात्मिक यात्रा हमें यह एहसास कराती है कि महादेव केवल संहार के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्रोत हैं। वह दिव्य ज्योति
जो बिना किसी आधुनिक ईंधन या तकनीक के लगातार 6 महीनों तक प्रज्वलित रहती है, हमें सोचने पर विवश कर देती है। आखिर इस शक्ति का मूल क्या है? क्या यह केवल श्रद्धा का चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई गहरा और अनदेखा रहस्य छिपा हुआ है? केदारनाथ से जुड़ी हर घटना, हर कथा और हर असाधारण अनुभव यही संकेत देता है कि यह स्थान मात्र पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति का केंद्र है। क्या यह सिर्फ एक संयोग था कि 2013 की विनाशकारी आपदा में, जब पूरी घाटी तबाह हो गई, तब भी केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा? क्या यह केवल विश्वास की शक्ति थी कि सैकड़ों वर्षों तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची? क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के दीपक आधे साल तक निरंतर जलता रहता है? और क्या यह सिर्फ भूगोल का खेल है कि केदारनाथ से रामेश्वरम तक अनेक शिव मंदिर एक ही विशेष देशांतर रेखा पर स्थित हैं? जब इन सभी प्रश्नों पर गहराई से विचार किया जाता है, तो उत्तर स्वतः सामने आता है। यह सब केवल संयोग नहीं हो सकता। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, तो इसका अर्थ यही है कि आप भी किसी न किसी रूप में इस रहस्य से जुड़े हुए हैं। अब अंतिम प्रश्न आपसे है, क्या आप इस दिव्य रहस्य को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके मित्रों, परिवार या किसी भी श्रद्धालु को सोचने पर मजबूर कर सकती है, तो इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप ऐसी ही रहस्यमयी कथाएं, अद्भुत घटनाएं और छुपे हुए सत्य जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम एक और चौंकाने वाले रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। हर हर महादेव।